गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकिशुन, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं आज आपको कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल बता रहा हूँ। देखिए क्या है प्रश्न। दिया है प्रश्न दूसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। और देखिए पहला प्रश्न इसमें है 1/4 और -1। इस तरह से देखिए इसमें 5 6 सवाल है। देखिए पहला ये जो दिया है 1/4 और -1, ये क्या है, बहुपद जो दिया उसका शून्यक दिए हैं। पहला वाला है शून्यक का योगफल, दूसरा है गुणनफल। इन्हीं दोनों का प्रयोग करके, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल का प्रयोग करके हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए क्या होता है। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए होगा ax² प्लस bx प्लस c। इस तरह का होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर देखिए, अगर किसी चर का घात जैसे x² प्लस 5x प्लस मान लीजिए कि 7 है, इसे कहते हैं द्विघात बहुपद। इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं, लिखे को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। देखिए ये जो चर है इसका घात 2 है, इसे कहते हैं द्विघात। पावर कितना है, 2, इसलिए द्विघात बहुपद। ये हो गया द्विघात बहुपद। देखिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में द्विघात बहुपद क्या होता है। यदि किसी चर का घात धनात्मक हो और पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। धनात्मक मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी धनात्मक संख्या हो, और वह पूर्ण संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्या है तो इसे कहते हैं बहुपद। और अगर किसी चर का घात बटा में है या माइनस में है तो उसे द्विघात बहुपद नहीं कहते हैं। तो ये हो गया द्विघात बहुपद। और देखिए अगर इसके बाद अगर हम ऐसे 0 लिख दें तो इसे कहते हैं द्विघात समीकरण, तभी हो जाएगा द्विघात समीकरण। अगर इसको हटा देंगे 0 तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हल। देखिए पहला है हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाने का देखिए फार्मूला है देखिए द्विघात बहुपद बनाने का जो होता है फार्मूला क्या होता है, x² माइनस कोष्ठ में शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, कोष्ठ में शून्यकों का गुणनफल। देखिए द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x² लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, कोष्ठ में लिखेंगे शून्यकों का योगफल, इसके बाद x का गुणा कर देंगे, प्लस लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए हम x² की जगह पर x² लिख लेंगे। देखिए x² माइनस शून्यकों का योगफल। तो देखिए जो पहला इसमें जो 1/4 ये शून्यकों का योगफल दिखाता है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो हम पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल कितना है, 1/4। 1/4। इसके बाद देखिए x है तो x लिखेंगे, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है, -1, पे लिखेंगे -1। अब देखिए इसको हल करेंगे, x² को x² ही लिखेंगे क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। अब माइनस का गुणा होगा 1 में तो हो जाएगा माइनस, और x का गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा x, यानी हो जाएगा -x अपान बटा ये जो 4 है 4। इसके बाद देखिए ये जो प्लस है प्लस, अब देखिए प्लस का गुणा करेंगे माइनस में, देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पहले अगर कोई भी चिन्ह है तो उसका इस चिन्ह का हम ब्रैकेट में गुणा करते हैं। तो देखिए प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो हो जाएगा माइनस, एक है तो 1। अब देखिए इतना हो गया।
अब हमको देखो इसके नीचे एक लिख लेंगे, इसके नीचे एक लिख लेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम 0 से तुलना कर देंगे बराबर। अब देखिए 1 4 1 का एलसीएम होगा लसा 4, 1 4 1 4 का लसा हो गया 4। अब 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 आएगा, 4 का गुणा करेंगे x स्क्वायर में तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब माइनस है यहाँ पर तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 4 का भाग देंगे 4 में तो 1 आएगा। अब 1 का गुणा करेंगे x में तो x होगा, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर देखिए अब 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 आ गया। अब 4 का गुणा करेंगे 1 में तो हो गया 4 बराबर है 0। ठीक है, अब देखिए अब हम ये लिख लेंगे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर। अब देखिए 4 का गुणा करेंगे इसमें 0 में, त्रियक गुणा तो हो जाएगा 0, यानी अब हो गया इसका आंसर। यहाँ पर लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4, ये हो गया इसका आंसर। अब 0 को नहीं लिखेंगे, ये हो गया इसका द्विघात बहुपद, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए द्विघात बहुपद बन गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये हो गया द्विघात बहुपद। देखिए इसका पावर 2 है द्विघात बहुपद। मैं आशा करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आ रहा होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है √2 और 1/3, ये देखिए शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल, इसको प्रयोग करके हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का देखिए सूत्र हो फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। देखिए ये द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है। देखिए x स्क्वायर, पहले हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, पोस्ट में लिखेंगे शून्यकों का योगफल कितना है, देखिए करड़ी में 2 तो लिखेंगे करड़ी में 2, इसके बाद x तो x लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए शून्यकों का गुणनफल ब्रैकेट में, तो शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3, तो 1/3 लिख लेंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का गुणा करेंगे अंडर रूट में तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2, इस x का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2x। देखिए माइनस का गुणा किया इसमें तो गया माइनस, x का गुणा करेंगे इधर से इसमें तो हो जाएगा अंडर रूट 2x। अब इधर देखिए प्लस है 1/3, तो 1/3 ही लिखेंगे। अब देखिए इसके नीचे 1 लिख लिया, इसके नीचे 1। अब देखिए क्या करेंगे हम, 1 1 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा, 1 1 3 का एलसीएम 3। अब 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 आता है, 3 का गुणा करेंगे x में तो क्या होगा 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 आया, 3 का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 2x, 1 का इसमें गुणा किया 3 का यहाँ गुणा किया माइनस 3 अंडर रूट 2x। अब प्लस यहाँ तो प्लस लिख लिया, इसके बाद ये 3 का भाग देंगे 3 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ 0 से तुलना कर देंगे। अब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तिर्यक गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। अब हमको देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए 3 का इसमें गुणा हो गया तो 0 हो गया, तो इसको मतलब नहीं, ये देखिए 3 का गुणा हुआ इसमें तो 0 हो गया, तो हम आगे 0 नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद, ये हो गया द्विघात बहुपद। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला बता रहा हूँ।
देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा देखिए यह है, देखिए 0√5 इसका हमको द्विघात बहुपद बनाना है, तो वही फार्मूला रहेगा द्विघात बहुपद का पुनः, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इनटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। देखिए एक्स स्क्वायर हम पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, देखिए 0। पहला जो संख्या रहता है वो शून्यकों का योगफल दिखाता है, दूसरा गुणनफल, तो शून्यकों का योगफल कितना है 0, तो यहाँ लिख लेंगे 0। इसके बाद यहाँ पर x है तो x लिखेंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है √5, तो हो गया √5। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर ही रहेगा, अब माइनस का गुणा करेंगे 0 तो माइनस हो जाएगी, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक्स का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, यहाँ नहीं हो गया 0, यहाँ पर हो गया माइनस, मान लीजिए हो गया 0, और यहाँ हो गया प्लस √5। तो देखिए इन सब का कोई मतलब नहीं है, यानी अगर हम देखिए अगर एक्स स्क्वायर तो ये हो गया, माइनस का गुणा करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा, अब 0 का गुणा करेंगे इसमें तो 0 आते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं लिखने का। अब यहाँ से देखिए प्लस √5, यही हो गया इसका आंसर, क्योंकि अगर हम x का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो गया, क्योंकि 0 का गुणा किसी में करेंगे तो 0 हो गया, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं बचा, यहाँ ले एक्स स्क्वायर हो गया प्लस इधर से √5, यही हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हो गया द्विघात बहुपद आंसर, द्विघात बहुपद। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। मैं अगला सवाल चौथा बता रहा हूँ। सवाल जो है 1 और 1, देखिए चौथा में शून्यकों का योगफल 1 है, शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, तो अब हम इसको इससे द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखिए द्विघात बहुपद का फार्मूला जो यही रहेगा, द्विघात बहुपद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए हम यही लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, अब शून्यकों का योगफल क्या है, देखिए 1 तो लिखेंगे 1, फिर x है तो लिखेंगे x, इसके बाद देखिए प्लस है तो लिखेंगे प्लस, इसके बाद देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भी 1 है तो 1 लिख लिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस का गुणा करेंगे 1 में तो हो गया -1, अब -1 में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -x, क्योंकि x का गुणा करेंगे 1 में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा x आ जाएगा, और इधर ले माइनस का गुणा किया इसमें तो गया -1, और x का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा -x, अब प्लस इधर 1 है तो लिखेंगे प्लस का 1 गुणा करेंगे +1 में तो हो जाएगा 1। अब यही हो गया इसका द्विघात बहुपद, ये हो गया द्विघात बहुपद। देखिए इसका जो x का पावर है 2, तो 2 से द्विघात बहुपद, ये हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, हम 5वां बता रहे हैं। देखिए ये फार्मूला यही रहेगा, क्योंकि यही बार बार लिखना, तो इसको अटकाने की जरूरत कोई नहीं है। अब देखिए पांचवा सवाल क्या कर रहा है कि -1/4 कामा और फिर है +1/4 हमें इन दोनों का हमें इन दोनों का प्रयोग करके द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखिए द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला यही रहेगा द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल देखिए क्या है, कोष्ठ में -1/4 कोष्ठ बंद, इसके बाद x, देखिए जो x है x प्लस शून्यकों का गुणनफल भी 1/4 है तो 1/4। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस का गुणा करेंगे माइनस में तो हो गया +1,
माइनस का गुणा किया, माइनस में तो हो गया प्लस 1। अब x का गुणा करेंगे 1 में तो होगा x प्लस x। अब बटा 4 है तो हो गया बटा 4। फिर देखिए अब प्लस का गुणा करेंगे, प्लस में तो होगा प्लस, यह हो गया 1 बटा 4। देखिए प्लस का गुणा किया 1 बटा 4 में, तो देखिए प्लस का गुणा करेंगे प्लस में तो हो गया प्लस है, यहाँ से 1 है तो 1 बटा 4। अब देखिए यहाँ पर हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का इसमें भाग देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं x स्क्वायर ही रहेगा, इसलिए इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। अब देखिए 1 4 4 का लॉस होगा 4 है, तो इसका लॉस हो गया 4, यानी एलसीएम हो गया 4। अब 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 आएगा, 4 का गुणा करेंगे x में तो हो गया 4x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, इसके बाद देखिए 4 का भाग देंगे 4 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे x में तो x हो गया, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 4 का भाग देंगे 4 में तो फिर 1 आएगा, अब 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 हो गया। अब इसके बाद हम 0 रख देंगे तुलना। 0 क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर इसके नीचे जो हर के रूप में आया है 4 लॉस, इसको इसे गुणा करके इसको हटाना है। तो देखिए अब हम यहाँ से, अब ये जो यहाँ पर इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। अब इसके बाद देखिए 4 का गुणा करेंगे 0 में तो हो जाएगा 0। अब देखिए 0 को हटा देंगे, अगर 4 का गुणा किया 0 में तो 0 हो गया, अब ये 0 को हटा देंगे, यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद, ये हो गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये हो गया हमारा आंसर, द्विघात बहुपद। देखिए हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग मेरे साथ रहिए, मैं आपको सभी तरह के गणित, अंग्रेजी और साइंस बताएंगे, और आपको मेरे चैनल से कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर तरह का बताऊंगा। सवाल मैथ बताएंगे, साइंस बताएंगे, इंग्लिश बताएंगे, और मैं आपको हर प्रकार का नॉलेज दूंगा। आपको मैं सिखा के छोड़ूंगा, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको एकदम तेज कर दूंगा। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला सवाल बता रहा हूँ। अब देखिए कौन सवाल बच गया, छठवां। अब देखिए छठा सवाल क्या है, देखिए छठा है 4 और 1। छठवां सवाल है 4 और 1, यानी जो पहला है शून्यों का योगफल, दूसरा गुणनफल। अब इसको लेके हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखिए फार्मूला यही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यों का गुणनफल। तो हम पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योगफल क्या है 4, तो 4 लिख लिया, ब्रैकेट बंद, एक्स तो एक्स प्लस है तो प्लस, शून्यों का गुणनफल, गुणनफल क्या है 1, तो 1 लिख लिया। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस का गुणा करेंगे 4 में तो हो गया -4, जैसे -4, अब -4 में इस x का गुणा करेंगे तो क्या होगा -4x, तो यहाँ पर हो गया -4x। अब प्लस 1 का गुणा करेंगे तो हो गया +1। अब देखिए यही हो गया इसका द्विघात बहुपद, ये हो गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से लगेगा। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम, तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।